नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायसेन के किसानों के साथ पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी बोले, रातों रात नहीं आए हैं कृषि कानून, अगर कोई आशंका है तो हम बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन के बीच किसानों को दी बड़ी राहत। एक क्लिक में ट्रांसफर किए 1600 करोड़, 35.50 लाख किसानों को फायदा। एमपी में नक्सल गतिविधियों पर लगी लगाम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, आगे भी जारी रहेगा नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल और जबलपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल डीजल के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमपी में महंगाई का एक और झटका। मध्य प्रदेश में बिजली 1.98% महंगी। घर में 150 यूनिट जलाने पर 22.5 रुपए ज्यादा लगेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का दूसरा राज्यों में असर। शीतलहर में कांपा समूचा मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही नए कानून के लाभ भी गिनाए। किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई। किसान कानून जारी रखो, मोदी जी जिंदाबाद। नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। रायसेन में किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज ने किसानों को संबोधित किया। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं,
जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये एमएसपी खत्म करने की बात करने वाले जब इनकी सरकार थी तब ये केवल एमएसपी पे गेहूं की खरीदी करते थे 1,68,000 करोड़ रुपए की। हमने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। धान 2,06,000 करोड़ की खरीदते थे, हमने 4,95,000 करोड़ की खरीदी। दलहन 645 करोड़ की खरीदते थे, हमने 25,000 करोड़ की खरीदी। ये तो खरीदते ही नहीं थे, दाएं बाएं हो जाते थे, भाग लेते थे। चिंता मत करना, एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, खरीदी जारी रहेगी। और अभी तो 6,000 प्रधानमंत्री के 4,000 हमारे। अभी अभी सरकार बनी, जरा कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा आ जाने दो। कोई कसर किसान बहनों और भाइयों हम नहीं छोड़ने वाले, भरपूर किसान को देने का काम करेंगे। अब ईमानदारी से मुझे बताना, दिल से मुझे बताना, वो अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता। घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो झूठे आरोप लगा दो। और ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में घुस गए हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जो देश तोड़ने वाले हैं, जो अलगाववादियों का साथ देने वाले हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये पूरे मध्य प्रदेश का किसान, जो जहां लाखों किसान आज सुन रहा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के किसान कानूनों का समर्थन करो। देश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नक्सल गतिविधियों में हमें बड़ी सफलता मिली है। नक्सल गतिविधियों को विराम के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं? हमें नक्सल गतिविधियों में बड़ी सफलता मिली। अभी 11 तारीख को 2 नक्सल जो महिलाएं थी, इनामी थी, 3-3 लाख का इनाम मध्य प्रदेश का, 5 लाख का छत्तीसगढ़ सरकार का था उनको। उसके पहले 6 तारीख को, उसके 1 महीने पहले भी तो नक्सल गतिविधियों पर विराम और हमारा अभियान समानांतर चल रहे हैं। कई अभियान, एक दौर था, वो शायद दिग्विजय सिंह जी का था 15 साल पहले, जब पूरा प्रदेश में अशांति थी। ग्वालियर चंबल के अंदर रामबाबू दयाराम गड़रिया गिरोह काम करती थी, मुरैना के अंदर जगजीवन परिहार था, भिंड के अंदर निर्भय गुर्जर था, दतिया के अंदर हनी और हजरत की गैंग थी। हम आ जाते थे जब रीवा सतना में तो ठोकिया की गिरोह मिलती थी, मालवा में चले जाए तो सिमी का नेटवर्क था, और बालाघाट में चले जाएं तो नक्सलाइट गतिविधियां थी। लखीराम कामरे परिवहन मंत्री दिग्विजय सिंह के, उनके घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। एक वो दौर था और एक ये दौर है। नक्सलियों के लिए मैं आपके सामने अपने जाबाज पुलिस वालों को, हॉक्स फोर्स को सम्मानित करके आ रहा हूँ, उनके प्रमोशन करके आपके बीच में आ रहा हूँ बालाघाट से। ठोकिया जैसी कोई गिरोह विंद में भी नहीं है। शांति का टापू मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश है, इसीलिए मिलावट पर कसावट अभियान चल रहा है, इसीलिए अतिक्रमण पर अभियान चल रहा है, भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। आपके सामने है मेरा विभाग, क्योंकि मेरा विभाग ऐसा है गृह कि ये खुली किताब की तरह आपकी आंखों के आगे रहता है। पहले दिन से कहता था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में चरम पर आया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और मध्य प्रदेश की सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है, ऐसा मैंने पहले कहा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ, सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। दिग्विजय सिंह माइनिंग माफिया हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था।
और ये भी मैंने नहीं कहा है, कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अप्राइजल रिपोर्ट में आया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आईपीएसओं पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। चुनाव आयोग ने कहा है, एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है, इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आज़ादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज़्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। और एक दिवसीय शहडोल प्रवास पर आए प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित एकेडमी भवन का लोकार्पण किया। साथ ही जिले के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण पूजा पाठ के साथ फीता काटकर उद्घाटन भी किया। वेतनमान में वो रेगुलर के बराबर दे रहे हैं, बल्कि प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो मेरा मुझे सुझाव इतना ही है कि आपके यहाँ के अंदर भी थोड़ा संशोधन करते हुए, अगर हमको लगता है कि अभी आपका सौभाग्य से नया विश्वविद्यालय है तो पुरानी देनदारी वाला रगड़ा आपके साथ नहीं है, लेकिन नए कोर्सों का सिलेक्शन आप अगर करते हैं, पूरे देश के अलग से आप अपना एक कमेटी बनाइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो कोर्स जिसकी बहुत डिमांड है, जिसके माध्यम से आने वाले समय बच्चों का अपना एक भाग्य अलग बनता है और वो यहाँ की प्रतिभा के बलबूते पर देश और समाज की सेवा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार बनते ही पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस की महंगाई की मार झेल रहे लोगों का कहना है कि सूबे में भाजपा की सरकार आते ही उन्हें महंगाई की मार खानी पड़ रही है। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने लोगों को हो रही इन परेशानी को ताक पर रखकर भाजपा पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। जहां 7 महीने के अंदर 15 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसके बाद रसोई गैस 1 हफ्ते में 100 रुपए तक महंगी हुई। ये जनता के ऊपर भारी मार है। एक तरफ उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं और सरकार पूरी तरह से निरंकुश होकर जनता का दमन कर रही है, शोषण कर रही है। 19 तारीख को हमारे तमाम कार्यकर्ता इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, उपवास करेंगे और ज्ञापन देंगे। खबर जबलपुर से, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने दमोहान के चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी जुटे। हो चुका है हमारे साथ महिला शक्ति में मैं आवाज दे रहा हूं कि अगर आप कुछ करिए, चाहे वो शास्त्री ब्रिज के फ्लाईओवर का टेंडर होने के बाद रोक दिया गया हो, चाहे हनुमान ताल का 7 करोड़ का टेंडर रोका गया और निवाड़ की मंडी का 10 करोड़ का टेंडर रोका गया, चाहे छोटे फुहारा बड़े फुहारा काम रोक दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो जबलपुर से दमोह रोड है उसको तत्काल किया जाए। मेरे को पिछले महीने आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं घर में बैठने वालों में सिर्फ सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मांगों को समय रहते नहीं पूरा किया तो ये आंदोलन सिर्फ आगाज है। ये आंदोलन इससे भी गहराएगा, इससे बड़े आंदोलन होंगे। अशोकनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतों और किसान की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विरोध स्वरूप अस्पताल चौराहे से मोटरसाइकिलों से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार दीपेश धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि जब से देश प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है। जो ज्ञापन दिया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, वो महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल और किसानों के खिलाफ में, और उसमें हम अपने अस्पताल चौराहे से मोटरसाइकिलों द्वारा, जिसको हम ढलका के लेके आए बिना पेट्रोल के चलाकर, तो इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अपनी दुर्दशा पर बरसों से आंसू बहा रहा पधाना खंडवा मेन रोड पर आखिरकार भूमि पूजन हुआ। मेन रोड का भूमि पूजन पधाना विधायक राम दागोरे द्वारा किया गया और नगर परिषद पधाना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक राम दागोरे ने बताया कि ये मुख्य रोड 1,25,67,000 की लागत से बनने जा रही है।
सड़क निर्माण को लेकर सभी से सहयोग की अपेक्षा एवं गुणवत्तापूर्वक ये मेन रोड बने, इसके लिए मॉनिटरिंग नागरिक को करने के लिए कहा गया है। देखिए रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए काफ़ी कोऑपरेट किया और ठेकेदार ने भी इसको जो खूब ज़्यादा बिलो डाल दिया था, 18% बिलो डाल दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएगा जो तय रेट है। और इसके अलावा पहले भी बनाने की ऐसी कंडीशंस हुई तो कभी डामर की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कुछ आ रही थी, डामर की व्यवस्था हुई तो पानी गिर गया हो रही थी इसको लेकर के। अभी जैसे ही हमारी सरकार स्थायित्व में आई है, हमने बिल्कुल एक बोल्ड डिसीजन लिया है और आज इसका भूमि पूजन हुआ। राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज आईसीआईसीआई कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि कंपनी सचिव प्रोफेशनल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आधार है। क्या उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं आशीष गर्ग, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने 65,000 सदस्य और 3 लाख विद्यार्थियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 48वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चालू हुआ है। पिछले 52 साल की हिस्ट्री में मध्य प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है और पिछले 52 साल के इंस्टीट्यूट के इतिहास में मैं पहली बार, जो इंदौर को बिलोंग करता हूँ, संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। हमारे जो उद्घाटन समारोह है उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ उपस्थित थे और हमारे अपने सांसद शंकर ललवानी जी थे। हमारी जो इसकी थीम है राष्ट्रीय अधिवेशन की, वो है गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोबल। ग्रास रूट टू ग्लोबल से हमारा मतलब है कि हम लोग जो कंपनी सचिव हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कंपनीज एक्ट के और विभिन्न कॉरपोरेट लॉज हैं उनमें बहुत सारे कार्य करते हैं, पर नेशनल गवर्नेंस की ओर हमारे देश का झुकाव है, तो वहाँ पे भी हम कार्य करना चाहते हैं। खबर कटनी से तहसील मुख्यालय बड़वारा अंतर्गत पथवारी विलायत कला के बीच बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी में बढ़ती ज्यादती स्थानीय लोगों और अन्नदाता किसानों के लिए कुष्ठरोग बन गई है। सीमेंट झरेला में जाने वाला डेलोमाइट पत्थर खदान और वहाँ उड़ रही धूल लमकना के लोगों और स्थानीय लोगों के लिए कैंसर की तरह लाइलाज बीमारी बन गई है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोग बाग जो ठेकेदार हैं बिल्कुल नहीं सुन रहे। इतना हमारे ऊपर अब क्या बता, बहुत तकलीफ है। धूल के अलावा कुछ नहीं उड़ रहा और पत्थर के अलावा कुछ नहीं हो रहा और धुआं से वो चलता है। काला काला की फसल बो दे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज तक रिकॉर्ड कम से कम नहीं 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हुई। तो यह समस्या जरूर है साहब। और हमारे साथ में मजदूरी तक मान लो 10-15 दिन किए हैं, फिर भी काम करा लिया गया है, दिए नहीं दिया गया। क्या काम करवाया गया? पत्थर उतरवाए हैं भैया। मेरे खेत में पत्थर पड़ा है और इस जमीन में हम दाना बोते हैं तो पत्थर उग रहा है, क्योंकि एक परत डाल दिए हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। फसल नहीं उग रही, कोई इसमें फसलें नहीं उग रही, बो के क्या करेंगे? फायरिंग होती है तो धुआं हमारे कुछ नहीं। जमीन की नुकसानी जो यहाँ कास्ट करते हैं। कितने किसान होंगे जो इसमें जो माइंस बैठी है इससे ग्रसित हैं? ये जहाँ माइंस बैठी है इस एरिया में कम से कम 100 किसान होंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी
बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विदिशा से, जहां छत्तीसगढ़ में हुई एक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नाबालिग छात्रा के साथ हुए अपहरण और बलात्कार की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। लगातार वहाँ रेप की घटनाएं होती जा रही हैं। धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाया जा रहा है। जो अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं वो बाकायदा सड़कों पे घूम रहे हैं। उनके खिलाफ भूपेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उन अपराधियों को जेल में डलवाने हेतु, जिन छात्राओं के साथ घटना घटी उन्हें न्याय दिलाने हेतु जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में मैदान में उतरे तो भूपेश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उमरझीरा में मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों से काम न कराकर जेसीबी मशीनों से तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। मजदूर दर दर भटक रहे हैं और वहीं जनपद के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर ग्राम पंचायतों को संरक्षण देने में लगे हैं, जबकि ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में हुए घोटाले को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक वहाँ के निर्माण कार्यों की जो मुझे पहले शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसमें आंगनवाड़ी भवन का था। तो आंगनवाड़ी भवन तो अभी वर्तमान में प्रगतिरत है। बाकी जैसा आप बता रहे हैं रोड का और आवास की, तो इसकी मैं जांच करवा लूँगी इसके संबंध में, तभी मैं कुछ बता पाऊँगी आपको। और आगे बढ़ते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह और गढ़ाकोटा के सदस्यों ने पुलिस को सूचना देकर अवैध शराब पकड़वाई। आपको बता दें कि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्री जी महाराज के आशीर्वाद से नशा विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में नशा रूपी जहर पूर्णतः बंद हो जाए और समाज सुख चैन की जिंदगी जिए। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना दिया कि नर्सरी के पास, सांगना के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार होकर हुए है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचकर आरोपी अर्जुन प्रसाद पटेल से देसी कलारी की लाल मसाला शराब 50 पाव जब्त की गई है एवं आरोपी विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना में दिया गया। और मुंगावली मानव सेवा समिति मुंगावली द्वारा शासकीय चिकित्सालय मुंगावली को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, जो रोगी कल्याण समिति के साथ नगर हित में कार्य करेगी। और मानव सेवा समिति के महामंत्री अब्दुल करीम अंसारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री QA के अंसारी पुलिस अधीक्षक की पावन स्मृति में नगर मुंगावली को समर्पित किया है। एडवोकेट अंसारी ने बताया कि एम्बुलेंस खासकर उन गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसे के अभाव में इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अलीराजपुर जिले के जोबट में डॉक्टर विक्रांत भूरिया के मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों ने बड़े बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर
जोबड़ विधायक कलावती भूरिया ने विक्रांत भूरिया को वोट करने वाले यूथ का आभार माना। 7 साल बाद हुए ऑनलाइन चुनाव में डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 40,850 वोट मिले। सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत भूरिया को मेरी ओर से और क्षेत्र की समस्त कार्यकर्ता की ओर से मेरी बहुत सारी शुभकामना बधाई करती हूँ। और जिन्होंने वोटर दिया है यूथ भाइयों ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर विक्रांत जैसे को प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका दिया और उन्होंने वोटिंग देके आज इतनी बड़ी जीत, जो हजारों की संख्या में जीत दिलाई है, तो सारे यूथ भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ। और छिंदवाड़ा परासिया में पुलिस और प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। सरकारी जमीन पर तैयार किया गया एक बहुमंजिला टावर गिराया जा रहा है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात रहा। काफी विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई के पीछे अतिक्रमण के अलावा और भी कई वजह बताई जा रही है। परासिया के कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और जामई विधायक सुनील उइके अपने समर्थकों के साथ कार्रवाई का विरोध भी कर रहे थे। बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। और विदिशा जिले में चोरों के हौसले बुलंद है और प्रशासन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम है। चोरों के हौसलों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिनदारे चोर बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में विदिशा के लटेरी में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ नहीं पाई। इस बीच एक और बड़ी खबर विदिशा के सिरोज से सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक वन रक्षक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। ये कल दिन की बात है, करीब 1 बजे ये डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, डेंटल डॉक्टर के पास। तो वहाँ जब ये घर से गए, घर सूना था, वहाँ कोई अज्ञात चोर घुसा और इनके कुछ जेवर थे सोने के, चांदी के, और 1 लाख रुपए नकदी इन्होंने बताया है। तो अलमारी का ताला तोड़कर और चोरी करके ले गया है। ये जो फरियादी हैं इसमें राकेश मोरे हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं। नाम राकेश मोरे है, मैं सिरोंज में वन रक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। क्या घटना हुई है सर, पूरी बताइए। कल हम 1 बजे डॉक्टर को दिखाने के लिए बच्चे को लेके गए थे, तो दांत क्लीन करने में उन्हें 1 घंटे का समय लग गया डॉक्टर साहब को। 1 घंटे बाद जब हम लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से सारी सामग्री, सोना चांदी और रुपए लगभग 4 लाख, वो सब चोरी हो चुके थे। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।